नमस्कार, आप देख रहे हैं जन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। स्मार्ट मीटर के खिलाफ फूटा आक्रोश, झंझारपुर शहर हुआ जाम। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं के साथ शामिल थे नगर के सैकड़ों बिजली महिला पुरुष उपभोक्ता। बेनीपट्टी पुलिस ने बसैट से 800 बोतल नेपाली शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। मधुबनी मंडल कारा में 200 कैदियों का टीबी व एड्स की हुई जांच, बचाव की दी गई जानकारी। मधुबनी समाहरणालय में भूमि विवाद के बेहतर समाधान को लेकर भू समाधान पोर्टल से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के उप सचिव भास्कर ने मधुबनी जिला में विभिन्न गतिविधियों की ली जानकारी। आंगनबाड़ी केंद्रों का किया निरीक्षण। खुटाना के राम जानकी विवाह भवन में बीजेपी की संगठन मजबूती के लिए पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की हुई जिला स्तरीय बैठक। जिलाधिकारी ने समाहरणालय के स्थापना शाखा व सामाजिक सुरक्षा कोषांग का किया औचक निरीक्षण। कार्यालय कार्य संस्कृति व साफ सफाई पर दिया बल। बेनीपट्टी के विधायक विनोद नारायण झा ने कलवाही के नरार बीएसएम +2 मॉडल हाई स्कूल के वर्ग संचालन का किया शुभारंभ। मधुबनी भाजपा जिला कार्यालय में जिलाध्यक्ष शंकर झा की अध्यक्षता में हुई कार्यकर्ताओं की बैठक। शिवगंगा बालिका +2 उच्च विद्यालय की शिक्षिका डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी को राजकीय शिक्षक पुरस्कार के लिए किया गया चयनित। और मधुबनी शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में मंगल मूर्ति मोरिया के जयकारे से धूमधाम से चल रहा है गणेश पूजनोत्सव। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिला के विभिन्न क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर के खिलाफ उपभोक्ताओं का आक्रोश सुलगता जा रहा है। इसी कड़ी में झंझारपुर के लंगड़ा चौक पर सैकड़ों बिजली उपभोक्ताओं ने घंटों तक सड़क जाम कर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया, जिसमें मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ता के साथ सैकड़ों महिला पुरुष बिजली उपभोक्ता शामिल थे। गौरतलब है कि लंगड़ा चौक पर महिला पुरुष ने घंटों जाम किया। बाद में बिजली एसडीओ के पहुंचने के बाद और लिखित आश्वासन मिलने के बाद जाम को शांत कराया गया। बहरहाल उपभोक्ताओं का कहना है कि अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो इससे भी उग्र रोषपूर्ण प्रदर्शन किया जाएगा। स्मार्ट मीटर के खिलाफ बिजली उपभोक्ताओं का गुस्सा सुलग रहा है। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं के साथ तमाम बिजली उपभोक्ता सबसे पहले पावर हाउस पहुंचे। वहां काफी देर तक हंगामा किया, धरने पर बैठे। वहां पहुंचे अंचलाधिकारी व अन्य लोगों को भीड़ के आक्रोश का सामना करना पड़ा। घंटों वहां प्रदर्शन करने के बाद कोई उचित आश्वासन मिलते न देख आक्रोशित उपभोक्ता लंगड़ा चौक मुख्य सड़क को जाम कर दिया, जमकर नारेबाजी की। शुक्रवार शाम तक लगभग 3 घंटे की जाम में शहर अस्त व्यस्त हो गया। सड़कों पर महिलाएं भी काफी तादाद में उतरी हुई थी।
इन लोगों का आरोप था कि स्मार्ट मीटर लगते ही बिजली बिल अधिक आने लगी, पैसा देते ही कट जा रहा है। पहले जिस घरों में 500 से 600 रुपए मासिक आते थे, वहां अब 3000 से 3500 तक का बिल आने लगा है। रिचार्ज करने के घंटों बाद तक लाइन नहीं आती, रात के समय में भी बिजली कट जाती है। लोग मीटर बदलने, स्मार्ट मीटर हटाने की मांग करते हुए अपने आक्रोश का इजहार करते रहे। काफी हो हंगामा के बाद बिजली एसडीओ संजीत कापर, सीओ सुमित कुमार झंझारपुर, एसएचओ राशिद परवेज, भैरव स्थान एसएचओ रूपक कुमार अंबुज सहित अन्य लोग जाम स्थल पर पहुंचे। हो हंगामे के बीच मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कुंदन कुमार व सामाजिक कार्यकर्ता अमित झा सहित अन्य लोगों के साथ वार्ता की। बिजली एसडीओ ने लिखित आश्वासन दिया कि आंदोलन कर रहे उपभोक्ताओं की 5 सदस्य की कमेटी बनाकर हमें दे। जहां बिजली में गड़बड़ी आई है, मीटर में गड़बड़ी आई है, उसकी जांच भी की जाएगी। प्रथम चरण में आंदोलनकारियों से ही सूची मांगी गई है। अधिक पैसा कटने की शिकायत सही होने पर काटे गए पैसे का एडजस्टमेंट होगा और हर हाल में स्मार्ट मीटर की शिकायतें त्वरित गति से दूर हो जाएगी। लिखित शिकायत के बाद शर्त के साथ आंदोलन खत्म किया गया कि वाजिब पहल नहीं होने पर पुनः आंदोलन किया जाएगा, लोग सड़कों पर उतरेंगे। प्रदर्शन में शामिल लोगों में कुंदन कुमार राय, अमित कुमार झा, एमएसयू के कुंदन कुमार, आनंद कुमार राय, सूरज मुखिया, मिथिलेश, गुलशन खातून, नुसरत परवीन, मोहम्मद ईशा, मनोज कुमार भंडारी, सुनील मुखिया सहित सैकड़ों की संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। 5,000 के बीच बिजली बिल आ रहा है, हम बता रहे हैं। नहीं होगा जब तक प्रीपेड मीटर नहीं हटेगा, ये आंदोलन हम लोग का जारी रहेगा। आज सड़क जाम नगड़ा चौक पर की जा रही है, क्या मांग है आपकी? हम लोग का मांग है झंझारपुर में प्रीपेड मीटर जो लगाया गया है कि मान लीजिए जनता को सबसे बड़ा जो लोग गर्दन काटने का काम किया। इसका जब हमारे दिल्ली बम्बई में इतने बड़े शहर में जब प्रीपेड मीटर नहीं, तो हमारे बिहार में झंझारपुर नगर में प्रीपेड मीटर क्यों? जबकि गरीब तबका सबसे ज्यादा बिहार में पलायन होता है, तो हमारे बिहार में प्रीपेड मीटर। इसलिए हम लोग पहले बिजली विभाग के फीडर को हम जाम किए, वहाँ पर कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया गया। उसके बाद हम लोग ने निर्णय लिया कि इस रोड को जाम किया जाए। हमारी मांग यही है कि प्रीपेड मीटर हटाया जाए और मेरे पुराना मीटर, पुराना मीटर में कोई गड़बड़ी नहीं था, तो पुराना मीटर तो हटाया गया। 500 से 1000 के बीच आता था, वहाँ 2000 से 5000 के बीच मंथली आता है, इसीलिए प्रीपेड मीटर को हटाना है। बिल ज्यादा आने लगा है प्रीपेड मीटर। जबकि हाई कोर्ट का भी आदेश था कि जब तक कोई जांच रहेगी प्रीपेड मीटर नहीं लगाया जाएगा। तो फिर हमारे झंझारपुर में प्रीपेड मीटर क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बेनीपट्टी थाना की पुलिस ने बसैट के समीप 800 बोतल नेपाली शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि एक ओर जहां शराबबंदी कानून को लेकर नए नए कार्यक्रम किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शराब तस्कर नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। इसी कड़ी में बेनीपट्टी की पुलिस ने बसैट के समीप से 800 बोतल नेपाली शराब बरामद किए हैं। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान कर ली गई है। आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बेनीपट्टी थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के बसैट में कार्रवाई कर एक घर से भारी मात्रा में शराब के साथ एक तस्कर को धर दबोचा है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान बसैट के ही उमेश राय के रूप में की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि तस्कर घर में शराब रखकर तस्करी कर रहा है, जहां पूनी शाह थानाध्यक्ष के निर्देश पर एसआई रामचंद्र प्रसाद और बैद्यनाथ मंडल द्वारा दलबल के साथ बसैट पहुंचकर तस्कर के घर में छापेमारी किया गया।
जहां 300 ml का 800 बोतल दिलवाले नामक सौफी नेपाली देशी शराब बरामद किया गया। शराब बरामद होते ही पुलिस तस्कर को दबोच लिए और थाने ले आए। इस बाबत पूछे जाने पर पुनीसा थानाध्यक्ष सीताराम प्रसाद ने बताया कि तस्कर नेपाल से शराब की खेप तस्करी के लिए लाया ही था, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना मिलते ही कार्रवाई कर तस्कर के मंसूबे पर पानी फेर दिया। पुलिस निरीक्षक एसएचओ ने बताया कि तस्कर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बीते कई माह से मधुबनी शहर में जिला प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण खाली कराने का अभियान जोर शोर पर चल रहा है, लेकिन अभी भी मधुबनी शहर के लहरियागंज में भीषण अतिक्रमण लगा हुआ है और इस अतिक्रमण के कारण मधुबनी शहर में पूरे दिन घंटों सड़क जाम लगा रहता है और यह सड़क जाम की समस्या जस की तस इस अतिक्रमण के कारण बनी हुई है। मधुबनी शहर के लहरियागंज से चबच्चा चौक तक सड़क अतिक्रमण रहने की वजह से भीषण महाजाम लगता है। जाम की वजह से लोगों को खूब परेशानी होती है। शनिवार को भी करीब 2 घंटे तक जाम में फंसकर लोग परेशान होते रहे। बाइक से लेकर ट्रक, बस, साइकिल, ई रिक्शा सहित तमाम तरह के वाहन इस 1 किलोमीटर के दायरे में फंसे रहे। जाम में फंसे लोगों का कहना है कि एक तो सड़क पर लोग बालू, गिट्टी व अन्य सामान रखकर अतिक्रमण कर लिए हुए हैं, तो दूसरी तरफ दोनों तरफ का नाला बिल्कुल खुला है, जिस वजह से बड़े वाहनों की साइड लेने में भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कई बार लहरियागंज में लगने वाले जाम में कई स्कूली गाड़ियां, एम्बुलेंस भी फंसती है, जिस वजह से छोटे छोटे बच्चे और इमरजेंसी बीमार मरीज परेशान होते रहते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब सड़क पर जाम लगता है तो उन लोगों की दुकानदारी भी खराब होती है। कई घंटों तक ग्राहक उनकी दुकान में नहीं आ पाते हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी मंडल कारा में पदाधिकारियों के द्वारा एचआईवी व एड्स की जानकारी दी गई, जहां 200 कैदियों की एचआईवी व एड्स की जांच की गई। साथ ही इस दौरान उन्हें इससे बचाव को लेकर उपयुक्त जानकारियां भी विस्तार पूर्वक बताई गई। मधुबनी जिला मुख्यालय स्थित मंडल कारा रामपट्टी में जिला यक्ष्मा केंद्र की ओर से एचआईवी टीबी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 200 से अधिक लोगों का जांच किया गया। कार्यक्रम के दौरान जेल के वार्ड इंचार्ज और कैदियों को टीबी से बचाव और सावधानी के बारे में जागरूक किया गया। आईसीकम डीआईएस सचिन कुमार पासवान ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय समय पर विशेष अभियान चलाकर लोगों को एचआईवी संक्रमण के प्रति जागरूक किया जाता है, जिसके तहत ईंट भट्टा में कार्यरत कार्मिकों, दूरदराज क्षेत्र में रह रहे मजदूर, उच्च जोखिम व्यवहार वाले समूहों, दूरस्थ मार्गों के वाहन चालकों और मलिन बस्तियों में जांच व परामर्श व जांच किया जाता है। इसी क्रम में आज जेल में बंद कैदियों को एड्स तथा टीबी के प्रति जागरूक किया गया। उन्होंने कहा कि टीबी खतरनाक बीमारी है। यक्ष्मा हमारे फेफड़ों को सबसे अधिक प्रभावित करता है। खांसी इसके शुरुआती लक्षणों में से एक है। टीबी का लक्षण महसूस होने पर तुरंत जांच कराएं। चिकित्सक के सलाह के अनुसार नियमित दवा के सेवन से इस रोग से मुक्ति मिलती है। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति में रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी होती है। इसके कारण एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों को टीबी बीमारी होने की संभावना अधिक होती है। ऐसे व्यक्ति का टीबी जांच करवाना भी अनिवार्य है। एचआईवी से शरीर का रोग निरोधक तंत्र कमजोर हो जाता है। यह अन्य संक्रामक रोगों के लिए रास्ता खोल देता है। इसलिए यदि मरीज को एचआईवी व निष्क्रिय टीबी है तो सक्रिय टीबी होने की अधिक संभावना है। यदि इन दोनों संक्रामक रोगों का इलाज नहीं किया जाता तो ये मिलकर अन्य गंभीर बीमारियां पैदा कर सकती है। बताया कि एचआईवी
पॉजिटिव लोगों में टीबी होने का खतरा 16 से 27% ज्यादा होता है। साथ ही ऐसे रोगियों में टीबी से मृत्यु का खतरा भी ज्यादा होता है। ऐसे रोगियों को टीबी की दवा के साथ साथ ART एवं दवा भी नियमित रूप से खाने की आवश्यकता होती है। हर टीबी रोगों को HIV जांच कराना आवश्यक होता है। यदि वह पॉजिटिव पाए जाते हैं तो तत्काल ARC सेंटर रेफर करना चाहिए। HIV पॉजिटिव लोगों में एकीकृत परामर्श जांच केंद्रों एवं ART सेंटर पर लगातार टीबी के लक्षण की जांच की जाती है। टीबी एवं HIV की दवाइयां समस्त सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में निःशुल्क उपलब्ध है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। स्कूल मधुबनी CBSE पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग KG से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग KG से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। भार से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, AC रूम,
नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को बकरी जकर के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। मधुबनी समाहरणालय के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष से जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश के आलोक में उप विकास आयुक्त विशाल राज की अध्यक्षता में भूमि विवाद के बेहतर समाधान को लेकर भू समाधान पोर्टल से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अंचलाधिकारी व थाना प्रभारी शामिल हुए। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश के आलोक में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष से उप विकास आयुक्त विशाल राज की अध्यक्षता में जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी और सभी थाना प्रभारी के साथ में वर्चुअल माध्यम से भू समाधान पोर्टल का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए उप विकास आयुक्त ने कहा कि इन दिनों प्रशासन को प्राप्त होने वाली शिकायतों में भूमि विवाद से संबंधित मामले सबसे अधिक पाए जाते हैं। इसके मद्देनजर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तत्वाधान में भूमि विवादों के बेहतर समाधान के लिए तकनीक के इस्तेमाल पर बल दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भूमि विवाद के निष्पादन, अनुश्रवण तथा इसके नियंत्रण को गंभीरता से लेते हुए गृह विभाग द्वारा भूमि विवाद जनित मामलों की विस्तृत समीक्षा एवं विश्लेषण हेतु आवश्यक डाटा के लिए NIC पटना की सहायता से भू समाधान पोर्टल का निर्माण किया गया है। इस पोर्टल पर भूमि विवाद संबंधित आंकड़े तथा तथ्यों का एवं उस पर की गई कार्रवाई को थाना एवं अंचलों द्वारा अपलोड किया जाएगा। विस्तृत जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि भूमि विवाद के अंतर्गत भूमि सीमांकन, दखल देहानी और अतिक्रमण जैसे मामले बहुतायत में देखने को मिलते हैं। इनके त्वरित समाधान के लिए प्रत्येक सप्ताह शनिवार को जिले के सभी थानों पर उस थाने के अंतर्गत आने वाले मामलों को अंचल अधिकारी की उपस्थिति में सुना जाता है और आवश्यक कार्रवाई की जाती है। अब भू समाधान पोर्टल के माध्यम से थाना दिवस पर दर्ज कराए जाने वाले सभी मामलों का ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा, जिसकी मॉनिटरिंग राज्य स्तर पर भी की जाएगी। इस कदम से लोगों के भूमि विवादों से जुड़े मामलों के निपटारे पर बारीक निगाह रखी जा सकेगी। उक्त अवसर पर जिला प्रभारी विधि शाखा, राजस्व शाखा विकास कुमार, DIO आलोक कुमार सिंह, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मुख्यालय प्रभाकर तिवारी, IT सहायक प्रशांत कुमार सहित अन्य अधिकारी सभा कक्ष से तथा जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी और सभी थाना प्रभारी ऑनलाइन मोड में शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी जिला में 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पोषण माह का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में 1 सितंबर से 7 सितंबर तक मातृ वंदना सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसको लेकर
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के उप सचिव भास्कर के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी ली गई। इस दौरान उन्होंने जिला के विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों का भी निरीक्षण किया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के उप सचिव भास्कर के द्वारा मधुबनी जिला में चल रहे पोषण माह, जो कि 1 सितंबर से 30 सितंबर तक एवं मातृ वंदना सप्ताह 1 सितंबर से 7 सितंबर के अंतर्गत चल रहे विभिन्न गतिविधियों की जानकारी ली गई। इस क्रम में विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में आंगनबाड़ी केंद्रों पर पेयजल, शौचालय, बिजली कनेक्शन, पोषण वाटिका एवं खेल सामग्री की समुचित व्यवस्था करने हेतु निर्देशित किया गया। केंद्र के अंतर्गत आने वाले सभी योग्य लाभार्थियों का प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का आवेदन ससमय करवाने एवं लंबित सभी आवेदनों को यथाशीघ्र निष्पादित कर भुगतान करने का निर्देश दिया गया। पोषण माह के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है, जिसमें प्रखंड स्तर से लेकर आंगनबाड़ी केंद्र स्तर तक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। मातृ वंदना सप्ताह के अंतर्गत 1 सितंबर से 7 सितंबर तक कैंप लगाकर आवेदनों का संग्रह एवं निष्पादन किया जाएगा। डीपीओ शोभा सिन्हा ने बताया कि पोषण पखवाड़ा के तहत इस बार एनीमिया पर फोकस किया गया। महिलाओं को इसके प्रति जागरूक किया जाएगा। सभी केंद्रों पर एएनएम और सेविका समेत अन्य कर्मियों के धात्री महिलाओं को सफाई पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। वहीं टीकाकरण, पोषाहार वितरण, चिकित्सीय परीक्षण व बच्चों व किशोरियों का वजन दर्ज किया जाएगा। आईसीडीएस डीपीओ ने बताया कि पोषण पखवाड़ा का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं, माताओं व बच्चों और किशोरियों में कुपोषण और एनीमिया को कम करना है व भारत को कुपोषण से मुक्त करना है। भारत सरकार द्वारा कुपोषण को दूर करने के लिए जीवन चक्र अप्रोच अपनाकर चरणबद्ध ढंग से पोषण अभियान चलाया जा रहा है। सचिव ने बताया कि 6 माह तक के बच्चे को सिर्फ स्तनपान से ही आवश्यक सभी पोषक तत्व मिल जाते हैं, लेकिन इससे बढ़ती उम्र में बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास के लिए ऊपरी आहार आवश्यक होता है। बताया कि सामुदायिक सहभागिता के जरिए ऊपरी आहार से संबंधित व्यवहार परिवर्तन में सुधार के लिए इसको शुरू किया गया है। बच्चे के जन्म के प्रथम 6 माह में मां का दूध सर्वोत्तम आहार है। इस दौरान गर्भवती धात्री माताएं, किशोर किशोरियों एवं 6 माह से लेकर 2 साल तक के बच्चों के पोषण में सुधार लाने का विशेष प्रयास किया जाएगा। सचिव ने डीपीओ को निर्देश दिया कि आंगनबाड़ी सेविकाओं के माध्यम से अपने अपने पोषक क्षेत्र में पूर्व नियोजित घरों का भ्रमण करें। साथ ही कमजोर नवजात शिशु की पहचान, 6 माह से अधिक उम्र के बच्चों को ऊपरी आहार, महिलाओं में एनीमिया की पहचान एवं रोकथाम तथा शिशुओं में शारीरिक वृद्धि का आंकलन करने का कार्य करें। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती एवं धात्री माताओं के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में समयबद्ध तरीके से सुधार हेतु महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय पोषण मिशन अंतर्गत कुपोषण को चरणबद्ध तरीके से दूर करने के लिए आगामी 3 वर्षों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। खुटाना प्रखंड स्थित राम जानकी विवाह भवन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इसमें बीजेपी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी शामिल हुए। खुटौना प्रखंड के राम जानकी विवाह भवन में बीजेपी की संगठन मजबूती के लिए पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ जिला स्तरीय बैठक नेतृत्व पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने किया। बैठक के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि बिहार के सीएम पीएम बनने का सपना देख रहे हैं, इसलिए उन्होंने बीजेपी के साथ का गठबंधन तोड़कर राजद का दामन थाम लिया है। उन्होंने कहा कि 2024 में फिर नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनाए जाएंगे। उन्होंने अगले लोकसभा चुनाव में बिहार की सभी 40 सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया है। उन्होंने बताया कि इसके लिए मिशन 2024 की तैयारी चल रही है। इसी कड़ी में अमित शाह बिहार में विशेष दौरा और रैली करेंगे। उन्होंने कहा कि जेडीयू द्वारा गठबंधन तोड़ देने से बिहार की जनता में निराशा छा चुकी है। बीजेपी बिहार में उद्योग लगाने की दिशा में आगे बढ़ने की तैयारी में ही थी कि जेडीयू ने उसका साथ छोड़ दिया। उन्होंने गत आम चुनाव में बीजेपी द्वारा गंवाई गई किशनगंज
तथा भागलपुर सीटें अगले चुनाव में हासिल कर लेने का विश्वास जताया। उन्होंने बताया कि उन्होंने पार्टी संगठन को और भी मजबूत बनाने के लिए विभिन्न श्रेणियों के पार्टी पदाधिकारियों की अलग-अलग बैठकें की है। इन बैठकों में मंडल अध्यक्ष, मंडल महामंत्री, जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, प्रत्याशी, पूर्व प्रत्याशी तथा जिले के सभी मंचों, मोर्चों एवं प्रकोष्ठों के पदाधिकारी शामिल हुए। इस अवसर पर कार्यक्रम प्रभारी जीवच भिंडवारा, जिलाध्यक्ष आर.के. राघव, जिला उपाध्यक्ष विजय शंकर प्रसाद, सियाराम शाह, जूही झा, संदीप दास, संजीव कामत और राम सुंदर यादव सहित अन्य लोग मौजूद थे। बहुत धन्यवाद। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक स्ट्रक्चर पर भरोसा करती है और हमारा संगठन बूथ से लेकर राष्ट्र तक का है। इसी निमित्त आज हम झंझारपुर संगठन जिला की बैठक में हम सबों के बीच में हमारे वरिष्ठ नेता, प्रखर प्रवक्ता आदरणीय शाहनवाज हुसैन जी के नेतृत्व में उपस्थिति में आज जिले की बैठक हुई। पहली बैठक हमारे जिले प्रदेश के कोर ग्रुप के जो 16 सदस्य हैं पूरे बिहार के विभिन्न जिलों में जाके दौरा करेंगे। इसी कार्यक्रम के तहत आज कोर ग्रुप के सदस्य सम्मानित शाहनवाज हुसैन साहब झंझारपुर जिले में है। हमारी बैठक निःशुल्क सांगठनिक बैठक में किसी प्रकार की कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई है। पहली बैठक हम जिला के सभी तमाम पदाधिकारी जो हमारे जिले के हैं, मंडल के प्रभारी हैं, उन सबों की हुई है। दूसरी बैठक हमारे मंडल अध्यक्ष और महामंत्रियों की हुई है। इसी तरह हमारे लगभग 7 अलग अलग श्रेणियों की बैठक है जो आज शाम तक चलेगी। इस निमित्त मुझे बस इतनी ही जानकारी देनी थी। बहुत धन्यवाद। देखिए, प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है और जो इच्छा रखना तो अच्छी बात है। जो भी नागरिक भारत में पैदा होता है उसको भारत के संविधान ने इजाजत दी होती है सपने का, और सपनों पर कोई टैक्स नहीं लगता। केंद्र सरकार ना उस पर जीएसटी भी नहीं। आपको सर केंद्र सपना जो है केंद्र में वो जीएसटी उस पर अभी नहीं लगाया गया, तो इसलिए सपना सब देख सकते हैं। अच्छा, तो केंद्र में केवल मंत्री रह चुके हैं और बिहार में भी मंत्री रह चुके हैं एक वक्त तक। तो केंद्र सरकार जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं, लेकिन आपके गठबंधन में जो नीति जी थे वो तो साफ तौर पर बोल रहे थे हम जनगणना करवाएंगे। फिर सरकार चल कैसे रही थी? वो तो कैबिनेट का सामूहिक डिसीजन है। उस कैबिनेट में हम लोग भी थे। बिहार ने तय किया उस वक्त, लेकिन अभी तो परिस्थितियां बदली हैं। बिहार सरकार ने, क्योंकि बजट एलोकेशन हो गया, वो करने वाले हैं, उस पर हम लोग कोई उनको मना ही नहीं कर रहे हैं। सर, विशेष राज्य को लेकर के फिर से नीतीश कुमार बोल रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं सर? जब हमारे साथ थे जी, एक बार भी दिल्ली नहीं गए इसके लिए जी। अभी हम लोगों ने सारा पैकेज तो दिया ही जी सर। और नरेंद्र मोदी के दिल में बसता है बिहार। जी सर। बिहार की जितनी मदद वो करते हैं वो करेंगे। और जब एक अति पिछड़ा, एक गरीब का बेटा प्रधानमंत्री है, अच्छा काम कर रहा है, तो उसे कोई दुनिया की ताकत हटा नहीं सकती। जदयू सर, जदयू अगर फिर से ऑफर अगर देती है तो क्या सर आप जाएंगे? उनके जदयू अगर नीतीश कुमार अगर फिर से अगर ऑफर देती है तो क्या सर आप जाएंगे उनके पास? ना, ये तो हम सवाल भी नहीं सुन पा रहे। सर, लास्ट सवाल है कि करते हैं, जब आप उनके साथ थे तो आपने क्यों नहीं ऐसा किया? क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की जरूरत नहीं है? बिहार तो विशेष है ही नरेंद्र मोदी जी के। अभी तो जितना रोड, बिजली, पानी में पैसा आया है, इतना कई राज्य से ज्यादा आया। हमारी बैठक है, भोजन भी करके जाए। सदस्य पूरे बिहार के विभिन्न जिलों में जाके दौरा करेंगे। इसी कार्यक्रम के तहत आज कोर ग्रुप के सदस्य सम्मानित शाहनवाज हुसैन साहब झंझारपुर जिले में है। हमारी बैठक निःशुल्क सांगठनिक बैठक में किसी प्रकार की कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई है। पहली बैठक हम जिला के सभी तमाम पदाधिकारी जो हमारे जिले के हैं, मंडल के प्रभारी हैं, उन सबों की हुई है। दूसरी बैठक हमारे मंडल अध्यक्ष और महामंत्रियों की हुई है। इसी तरह हमारे लगभग 7 अलग अलग श्रेणियों की बैठक है जो आज शाम तक चलेगी। इस निमित्त मुझे बस
यही जानकारी देनी थी। बहुत धन्यवाद। से आपकी सरकार मुख्यमंत्री के साथ मिलकर कर रही थी, ऐसा कौन सा बात हुई आपको ध्यान देते हो? खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के अंतर्गत स्थापना शाखा व सुरक्षा कोषांग का जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उपस्थिति पंजी के साथ साथ विभिन्न पंजियों की भी जांच की। विशेषतः इस दौरान कार्यालय के कार्य संस्कृति व साफ सफाई पर विशेष बल देते हुए उपस्थित पदाधिकारियों व कर्मियों को कई दिशा निर्देश निर्गत किए। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने समाहरणालय स्थित स्थापना शाखा और सामाजिक सुरक्षा कोषांग का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने उपस्थित पंजी के साथ साथ सभी महत्वपूर्ण पंजियों की भी जांच की। उन्होंने पंजियों के संधारण एवं रख रखाव पर विशेष बल देते हुए कई महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए। उन्होंने दोनों ही शाखाओं के निरीक्षण के क्रम में कार्यालय की साफ सफाई और कार्य तालिका के अनुसार कार्य आवंटन पर पूरा बल दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि नियमित ऑफ सफाई के अतिरिक्त प्रत्येक 3 माह में कार्यालय की व्यापक स्तर साफ सफाई की जाए और अनावश्यक पड़ी चीजों को हटाया जाए। उन्होंने कहा कि फाइलों के बेहतर संधारण से कार्यालय में कार्य संस्कृति में सुधार लाया जा सकता है। उनके निरीक्षण के दौरान स्थापना उप समाहर्ता वंदना कुमारी एवं प्रभारी पदाधिकारी सामाजिक सुरक्षा कोषांग नलिनी कुमारी सहित दोनों ही शाखाओं के सभी कर्मी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को
जगन्नाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। कलवाही प्रखंड के नरार स्थित VSM +2 मॉडल हाई स्कूल के वर्ग संचालन का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन बेनीपट्टी के विधायक विनोद नारायण झा ने किया। इस दौरान उन्हें मिथिला परंपरा के अनुसार पाग दुपट्टा व फूल माला से सम्मानित किया गया, जहां उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित भी किया। कलवाही प्रखंड के नरार VSM +2 मॉडल हाई स्कूल वर्ग संचालन का शुभारंभ बेनीपट्टी विधायक विनोद नारायण झा ने किया, जिस कार्यक्रम में पूर्व PhD मंत्री सह बेनीपट्टी विधानसभा विधायक विनोद नारायण झा को पाग दुपट्टा एवं माला पहनाकर सम्मानित किया गया। साथ ही नरार पश्चिमी युवा मुखिया जितेंद्र प्रसाद सिंह को भी पाग दुपट्टा एवं माला से सम्मानित किया गया। मंच संचालन प्रखंड महामंत्री अमरेंद्र कुमार सिंह एवं शिक्षक रविंद्र कुमार झा ने किया। मॉडल हाई स्कूल वर्ग संचालन के मौके पर विधायक झा ने कहा कि छात्र एवं छात्राएं देश की नींव एवं भविष्य हैं। उन्होंने कहा कि जब समाज से स्कूल को अच्छी देखरेख और स्कूल से छात्र छात्राओं को अच्छी शिक्षा मिलेगी, तब जाकर देश के हित में अच्छे एवं शिक्षित नागरिक का निर्माण होता है। उन्होंने बताया कि शिक्षित बनकर ही छात्र छात्राएं अच्छे पदों पर सुशोभित होकर देश एवं समाज का नाम रोशन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मॉडल हाई स्कूल नरार में बन के बहुत पहले ही तैयार हो चुका था, लेकिन कोरोना काल के चलते इसमें वर्ग संचालन नहीं हो रहा था। उन्होंने बताया कि विलंब से ही सही लेकिन वर्ग संचालन शुरू हो गया है। छात्र छात्राएं शुक्रवार से अब इस मॉडल हाई स्कूल वर्ग में बैठकर पढ़ाई कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि पहले समाज में सभी लोगों की एकता एवं सहयोग से स्कूल बनता था एवं चलता था, लेकिन आज के दौर में सभी लोग सिर्फ सरकार की ओर टकटकी लगाकर देखते रहते हैं कि सरकार स्कूल की व्यवस्था कैसे सुधारे, जबकि समाज के लोगों के बगैर स्कूल की व्यवस्था सुचारू रूप से पटरी पर नहीं आ सकती है। उन्होंने कहा कि छात्र छात्राओं के परिजन को एवं समाज के लोगों को आगे बढ़कर स्कूल की शिक्षा एवं व्यवस्था पर ध्यान देने की जरूरत है, जिससे कि भविष्य में बच्चे स्कूल से अच्छे ढंग से पढ़कर बड़े बड़े पद पर सुशोभित होकर देश एवं समाज का नाम रोशन कर सकेंगे। इस मौके पर स्कूल के प्रधानाध्यापक उमेश कुमार सिंह, शिक्षक रविंद्र कुमार झा, रविंद्र मोहन मिश्र, धनंजय मिश्र, राजवंशी कुमार, चेतन मुखिया, रविंद्र कुमार, रामनारायण कुशवाहा, विनोद सिंह, भोला यादव, जियालाल पासवान सहित सैकड़ों गणमान्य ग्रामीण मौजूद थे। लग रहा है कि भवन बना, लेकिन कई तरह की शिकायत अभिभावकों की है कि अच्छा से नहीं बना। ये सही नहीं है। ये आपको उसका सावधानी, उस समय हम लोगों की जरूरत थी, समाज की भी जरूरत थी कि आपका कितनी मेहनत से, अभी रामचंद्र बाबू ने कहानी बताई कि कैसे समाज के लोगों ने अपने बांस और लकड़ी देकर के इस विद्यालय को प्रारंभ किया था। और जब यहाँ करोड़ों का भवन बन रहा था, तो आपको जितना ध्यान देना था, आप या हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। उसको ध्यान देना था क्या गड़बड़ी हो रही है और कहां गड़बड़ी हो रही है। लेकिन फिर भी जो बीत गई सो बात गई। अब अच्छा से हम इसका काम कैसे चलाएं, इसकी बड़ी आवश्यकता है। सरकारी संस्थान से पूछ रहे थे तो वही चीज के हमारे गार्जियन से निवेदन
कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। मधुबनी के भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में भाजपा के जिलाध्यक्ष शंकर झा की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्यतः आगामी रविवार को मधुबनी शहर के एक निजी होटल में भाजपा के वरिष्ठ नेता व भारत सरकार के पूर्व मंत्री शहनवाज हुसैन के एक दिवसीय प्रवास कार्यक्रम को लेकर विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम में तकरीबन 200 की संख्या में विधायक व नेतागण हिस्सा। भाजपा जिला कार्यालय में जिलाध्यक्ष शंकर झा की अध्यक्षता में एक बैठक की गई, जिसमें रविवार को मधुबनी जिला के होटल वाटिका के सभागार में भारत सरकार के पूर्व मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता माननीय शाहनवाज हुसैन के एक दिन प्रवास कार्यक्रम में विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया। इस कार्यक्रम में मधुबनी भाजपा के माननीय सांसद, विधायकगण, विधान पार्षद, जिला के सभी पदाधिकारी गण, मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी, विधानसभा प्रभारी सहित 200 प्रतिनिधि गण इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। बैठक में जिला महामंत्री ज्योति नारायण मंडल, संजीव कुमार, बादल मनोज कुमार, मुन्ना, संजय पांडे, देवेंद्र कुमार यादव, राधा देवी, अरुण कांत झा, सत्यनारायण झा, प्रमोद सिंह, प्रशांत ठाकुर, विष्णु राउत, प्रभाकर झा सहित अन्य लोग मौजूद थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी के शिवगंगा बालिका +2 उच्च विद्यालय की शिक्षिका डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी का चयन राजकीय शिक्षक सम्मान के लिए किया गया है। इसको लेकर पूरे जिला भर में हर्ष का माहौल है। गौरतलब है कि डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी ने न केवल किताबी शिक्षा बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में साथ ही छात्राओं के व्यक्तित्व विकास को लेकर हमेशा कार्य किया है। अपने विभिन्न कार्यशैलियों से अब तक तकरीबन 25 बालिकाओं के बाल विवाह को रुकवा चुकी है। कोरोना के संकट के दौरान इन्होंने एक मार्गदर्शिका के रूप में बेहतर भूमिका के साथ साथ दैनिक अध्ययन, सामाजिक अध्ययन के साथ साथ छात्राओं के लिए काफी बेहतर कार्य किए हैं, जिसको लेकर इन्हें राजकीय शिक्षक सम्मान के लिए चयनित किया गया है। वहीं दूसरी तरफ इनके इस सम्मान से जिला भर में हर्ष का माहौल है। विद्यालय में भी शिक्षक, शिक्षिका व प्रधानाचार्य में काफी हर्ष देखा जा रहा है। शिवगंगा बालिका +2 उच्च विद्यालय की शिक्षिका डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी छात्राओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने की जो मुहिम चला रखी थी, उसके बूते ही इन्हें राजकीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। इन्होंने बच्चियों को फ्री कैरियर काउंसलिंग का कार्य लंबे समय से कर रही हैं। कोरोना संकट के दौरान न केवल अपने स्कूल की छात्राओं को पूरे राज्य की को अध्ययन, दैनिक समस्या, परिवार व समाज से आने वाली परेशानी, आर्थिक पहलुओं के मुद्दे पर बखूबी मार्गदर्शक के रूप में काम किए हैं। इन्होंने सामाजिक कुरीतियों के क्षेत्र में भी काम किया है। 25 छात्राओं का बाल विवाह कानून और परिवार की काउंसलिंग के माध्यम से रुकवाया है। इन्होंने इन समस्याओं को लेकर 2 दर्जन से अधिक कविता की रचना भी कर चुकी हैं। एकांगी शॉर्ट फिल्म के माध्यम से छात्राओं को उत्साहित कर रही हैं। अपने स्तर पर विभिन्न शॉर्ट फिल्म के माध्यम से भी छात्राओं के बीच काफी प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी हैं। इस कारण कई गैर सरकारी संगठनों के द्वारा सम्मानित हुई हैं। इन्होंने बताया कि वे अपना सब कुछ इन छात्राओं को ही मानती हैं। उनकी सफलता का श्रेय भी इन छात्राओं को ही जाता है। स्कूल की प्राचार्य डॉक्टर रजनी झा व पूर्व प्राचार्य अब्दुल समी ने बताया कि किताब की शिक्षा के साथ ही इन्होंने छात्राओं के व्यक्तित्व निर्माण पर हमेशा फोकस किया है। अपनी शिक्षिका डॉक्टर मीनाक्षी के राजकीय पुरस्कार से सम्मान पाने की खबर से शनिवार को स्कूल में खुशी का माहौल रहा। छात्राओं ने इनके साथ खुशी शेयर किया। मौके पर शिक्षक नवीन कुमार झा, रमाकर झा, अलका गुप्ता, ज्योति कुमारी, मेधा कुमारी, छात्रा मानसी, प्रीति, नाव्या, प्रवीण, आंचल, निहारिका, साक्षी व अन्य छात्राएं शामिल थीं। डॉक्टर मीनाक्षी ने बताया कि इस सम्मान के पीछे परिवार का योगदान काफी महत्वपूर्ण है। ITI भिट्टी के निदेशक पति राकेश कुमार व अन्य लोगों के हौसला अफजाई और सहयोग के बाद ही वे छात्राओं के हर समस्या
के त्वरित निदान के लिए पहल कर पाती हैं। कई बार तो इन छात्राओं को लेकर रात में भी उनके पास पहुंची हैं और यह सब कुछ स्कूल और परिवार के सहयोग से ही संभव हो पाता है। डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी मूल निवासी सीतामढ़ी जिले के करहरवा भूतही की निवासी हैं और अभी ये सूरतगंज में रह रही हैं। इनके सम्मान पर परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं है। इनके पति राकेश कुमार ने बताया कि ये लंबे समय से छात्राओं व युवतियों के स्वावलंबन और आत्मनिर्भर के लिए प्रेरणादायी कोशिश कर रही हैं, जो सबको अच्छा लगता है। पुरस्कार मिलने पर डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी ने बताया कि महिलाओं की आत्मनिर्भरता समाज व देश को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी जिला में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में धूमधाम से गणेशोत्सव मनाया जा रहा है। गौरतलब है कि पूरा क्षेत्र गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे से गूंजयमान हो उठा है। आइए हम आपको दिखाते हैं द न्यूज पर मधुबनी से ये खास तस्वीरें। मधुबनी शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में गणेश पूजनोत्सव की धूम शुरू हो गई है। गणेश चतुर्थी का जश्न जोर शोर से मनाया जा रहा है। लोग गणपति बप्पा की मूर्ति घरों में भी स्थापित कर पूजा कर रहे हैं। बप्पा के स्वागत में कहीं कोई कमी न रह जाए, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। शहर के लोहापट्टी में गणेश पूजा समिति सहित कई जगहों पर पूजा समितियों की तरफ से पंडाल में विघ्न विनाशक की मूर्ति की स्थापना की गई है। इसके लिए पंडाल को आकर्षक रूप से पंडाल का निर्माण के साथ रंग बिरंगे जगमग रोशनी से सजावट की गई है। समितियों द्वारा पूरे विधि विधान से भगवान गणेश पूजा की पूजा अर्चना की जा रही है। पूजन के दौरान पंडालों में गणपति बप्पा मोरया का जय घोष किए जाने से आसपास का वातावरण पूरी तरह से भक्तिमय बना हुआ है। कई जगहों पर दर्शन करने के लिए पंडालों में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। गणेश जी की आरती और भक्ति गीतों के साथ ही विघ्न विनाशक के जयकारा से आसपास का वातावरण पूरी तरह से भक्तिमय बना हुआ है। और धमाकेदार शानदार जानदार दमदार भजन जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। गणेश चतुर्थी के महापावन अवसर पर आप सबको मंगलमय हार्दिक शुभकामना। गणेश चतुर्थी के उत्सव का आज तीसरा दिन है। गणेश चतुर्थी के उत्सव का आज तीसरा दिन है और गणेश पूजा उन्हें सभा उत्पन्न हो रही है। वह गणेश जी ही दूर करने वाले हैं और गणेश जी ही दूर। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज। नमस्कार। मधुबनी शहर के लहरियागंज से चबच्चा चौक तक सड़क अतिक्रमण रहने की वजह से भीषण महाजाम लगता है। जाम की वजह से लोगों को खूब परेशानी होती है। शनिवार को भी करीब 2 घंटे तक जाम में फंसकर लोग परेशान होते रहे।